हेलो स्टूडेंट्स, अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले इम्पिटी रिलेशन, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन जिनको मिला के क्या बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन, वो फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। उसके आगे फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और अपन ने कर लिए थे। अब नेक्स्ट टाइप का देखिए रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव A relation R in a set A is called transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that A comma C also belongs to R for all A comma B comma C belongs to A। ध्यान से देखिए बच्चों डेफिनेशन को। क्या बताया गया है, जैसे रिफ्लेक्सिव था उसमें एक एलिमेंट था, खुद का इटसेल्फ से रिलेशन देख रहे थे। सिमेट्रिक में टू एलिमेंट्स लिए ए एंड बी, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, तब सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट। यहाँ पे देखिए ए का तो बी से रिलेशन जनरेट हो रहा है, ये गिवन है यहाँ तक। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का बी से रिलेशन है, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और बी का भी सी से रिलेशन है। ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, इम्प्लाइज दैट, तो क्या मिलना चाहिए बच्चों, ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, किसके लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, जो गिवन सेट में होने चाहिए ए बी सी। वापस समझ लो, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन, सिमेट्रिक में ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में अगर ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए बच्चों। ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। अब कई बार अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ए का बी से रिलेशन हो रहा है लेकिन आगे बी का सी से रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी अपन ट्रांजिटिव बोलेंगे। केयरफुली समझना इस चीज़ को, वापस बोल रहा हूँ। देखो अगर ए का बी से, बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से होना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से बन रहा है, लेकिन ए का सी से रिलेशन जनरेट नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कई बार अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि ए का बी से रिलेशन है लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन पॉसिबल होगी जिसकी वजह से अपन क्या है, बी का आगे सी से रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे या दिया नहीं होगा अपने को, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं जीरो ट्रांजिटिविटी। जीरो ट्रांजिटिविटी कौन सी सिचुएशन को, जब ए का बी से तो रिलेशन है लेकिन आगे बी का सी से रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, या आपको गिवन नहीं है। कि कई बार आपको ऐसा रिलेशन दे दिया रोस्टर फॉर्म में कि आपको पता है कि वहाँ पे ए का बी से रिलेशन है लेकिन बी का आगे सी से रिलेशन ही नहीं दे रखा है, तो उस सिचुएशन को अपन जीरो ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। और जीरो ट्रांजिटिविटी की वजह से आगे ये क्या होगा, रिलेशन डिफाइन होगा। किसमें, ट्रांजिटिव में। तो देखो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी से, बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ए का बी से रिलेशन तो है लेकिन आगे बी का सी से रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में अपन क्या कहेंगे कि वो रिलेशन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। किस रूल से, जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से, कि आगे अपन इसको पॉसिबल ही नहीं अपने लिए डिफाइन करना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक बार मैं रफ कर देता हूँ बच्चों।
और अभी अपन सिर्फ यहाँ ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे। ट्रांजिटिव में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आज ट्रांजिटिव का कन्फ्यूजन ही क्लियर कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, अभी डेफिनेशन एक बार फिर से लिख देता हूँ। ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if A, B belongs to R and B, C belongs to R, implies that A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। किसी सेट ए में कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा बच्चों? जब ए का बी से रिलेशन और बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से रिलेशन भी मिले। अब यहाँ पे अपने पास वही दोनों फॉर्मेट है। सबसे पहले एक तो रोस्टर फॉर्म होगा, दूसरा क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो दोनों सिचुएशन में अपन चेक करेंगे कि कहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट मैं कोई सेट ले रहा हूँ बेटा ए, जिसमें एलिमेंट्स मैंने ले लिए ए, बी, सी, ताकि आपको इस डेफिनेशन से समझने में इजी हो जाए कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से, तो ए का सी से। ये भी बताया था एक तरह से, ये मान लो कि ये लाइन बस सी बननी चाहिए कि अगर ए का बी से रिलेशन है फिर बी का सी से है तो ए का सी से रिलेशन आना चाहिए। आगे ये लाइन बनी नहीं रही कि अगर ए का बी से रिलेशन लेकिन कहीं बी का सी से रिलेशन बनी नहीं रहा तो ए के सी से रिलेशन की बात ही नहीं करेंगे अपन। ये बात कब करेंगे? जब ए का बी से रिलेशन और बी का सी है तो आगे सोचेंगे कि ए का सी से रिलेशन है कि नहीं है। अदरवाइज अगर ए का बी से रिलेशन तो यहीं पे बात खत्म। उसको क्या बोलते हैं? जीरो ट्रांजिटिविटी बोलेंगे। अब देखो मैं अलग अलग रिलेशन बना रहा हूँ। एक R1 रिलेशन ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट्स मैंने ले लिए बच्चों A, B, B, A, A, B, B। एक रिलेशन R2 ले लिया मैंने, इसमें एलिमेंट्स ले लिए मैंने A, B, B, C। एक रिलेशन में R3 लिख रहा हूँ और इसमें एलिमेंट मैंने लिया है ओनली A, B। फिर R4 लिख रहा हूँ, R4 में मैंने ले लिया A, B, A, C। फिर R5 ले लिया मैंने रिलेशन, R5 है, इनमें से 4 हो गए तो R5 क्या बनाए? ये बना देते हैं A, B, C, B। एक रिलेशन में R6 लिख रहा हूँ, R6 क्या बना लें? ये बना लेते हैं A का B से रिलेशन है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। फिर A, C लिख लेते हैं, एक A लिख लिया। एक R7 आखिरी रिलेशन और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिया C, A, B, C। स्क्रीन पे तो आ रहे हैं ना बच्चों सारे? हाँ जी, क्लियर दिख रहे हैं सारे। ठीक है, अब देखो ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 7 रिलेशंस हो गए। 1 बाय 1 चेक करेंगे अपन। क्या चेक करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है।
अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देख लेते हैं, वो भी इसी के साथ ही रिवीजन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव जैसे सबसे पहले सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। ईच एंड एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन होना चाहिए। ए कोमा ए है, बी कोमा बी है, सी कोमा सी है, इसमें नहीं है, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी है, R2 रिफ्लेक्सिव है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी एलिमेंट है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इटसेल्फ से रिलेशन होना चाहिए। फिर बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक होगा। इसमें देखो ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा ए नहीं है। इसमें सिमेट्रिक में क्या बताया था, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसमें ए कोमा बी है, बी कोमा ए नहीं है। इसमें ए कोमा बी है, बी कोमा ए नहीं है। इसमें ए कोमा बी है, बी कोमा ए इसमें भी नहीं है। इसमें सी कोमा ए है तो ए कोमा सी होना चाहिए। तो ये नीचे वाले जो रिलेशन R3 से लेकर R7 तक वो कोई भी सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, 1 बाई 1। आप खुद ही दिमाग लगाना स्टार्ट कर देना। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो ये मान लेना कि ट्रांजिटिव की प्रॉब्लम यही सोल्व होगी, आगे क्वेश्चंस में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वही लाइन बनाते हैं अपन। जैसे ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से होना चाहिए, तो अपन चेक करेंगे क्या ए का सी से रिलेशन है क्या, ये वाली कंडीशन अप्लीकेबल होगी तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव होगा। देखो जैसे मैं वहाँ लिख रहा हूँ ए कोमा बी, लाइन बना लेते हैं। देखो ए का बी से रिलेशन है, फिर आगे बी का किससे रिलेशन दिख रहा है, बी का, इसमें तो ए से रिलेशन दिख रहा है। अगर यहाँ ए का बी से रिलेशन है तो इसमें बी का बी से रिलेशन दिख रहा है। तो देखो ए का बी से रिलेशन है और बी का ए से रिलेशन है, तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो कहीं ए कोमा ए भी दिख रहा है क्या इसमें, बिल्कुल दिख रहा है। देखो जब फर्स्ट का सेकंड से, एक से याद रख लो ज़्यादा समझ में, अगर दिक्कत नहीं हो, मतलब आप लोगों को अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए बच्चों। मतलब फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से रिलेशन है तो फर्स्ट का थर्ड से होना चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट है, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट, ये सेम आने चाहिए। तब अपन इनका वो चेक करते हैं रिलेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसमें ए का बी से और बी का ए से रिलेशन, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का आगे थर्ड मानेंगे इसको, तो फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन होना चाहिए। तो ए का ए से रिलेशन है क्या, ए कोमा ए कहीं दिख रहा है क्या इसमें, बिल्कुल दिख रहा है। उसके अलावा चेक कर लेते हैं, जैसे ए का बी से रिलेशन है और फिर बी का बी से है तो फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से रिलेशन है, तो क्या फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है क्या, ए कोमा बी कहीं दिख रहा है क्या इसमें, ये रहा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी रूल फॉलो हो रहा है इसमें, ए का बी से रिलेशन होना चाहिए। और चेक करके देख लो, जैसे मैं पहले बी ले रहा हूँ, बी का ए से रिलेशन ले रहा हूँ, अब आगे ए का रिलेशन देखो किससे, ए का बी से भी है, ए का ए से भी है, दोनों ले लेता हूँ मैं। ए का बी से ले लेता हूँ एक बार तो, और एक बी का ए से है, फिर ए का ए से। देखो पहले ये लिया कि बी का ए से रिलेशन है और फिर ए का बी से रिलेशन है, तो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से रिलेशन, तो फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन मिलना चाहिए। तो क्या बी का बी से रिलेशन आ रहा है क्या, कहीं बी कोमा बी दिख रहा है इसमें, बिल्कुल ये रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बी का ए से रिलेशन और ए का ए से रिलेशन है, तो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से रिलेशन है, तो क्या फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है क्या, बी कोमा ए कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, बिल्कुल बी कोमा ए दिखाई दे रहा है बच्चों। तो आप इसको आगे पीछे कैसे चेक कर लो, आप सबसे पहले जैसे बी कोमा बी ले लो, मैं बी का बी से रिलेशन ले रहा हूँ और फिर बी का देखो आगे और किस में है, बी का ए से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है। तो ये देखो फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से ऐसे रिलेशन बना दिया, बी का बी से बना दिया मैंने, और फिर बी का आगे ए से रिलेशन है। ये देखो ये एक अपने को ऑर्डर्ड पेयर मिल रखा है इसमें, ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिला हुआ है इसमें। अब फर्स्ट का थर्ड से चेक करेंगे क्या ये कहीं ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है क्या इसमें, बी कोमा ए, बिल्कुल है। अब आगे पीछे कैसे चेक कर लो, हर सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर फर्स्ट का सेकंड से एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से रिलेशन है तो फर्स्ट का भी थर्ड से मिल रहा है। अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तब ए का सी से रिलेशन मिल रहा है अपने को। तो ये जो R1 है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो रिलेशन R1 क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। सिमेट्रिक है, ए का बी से तो बी का ए से, बिल्कुल आगे है।
सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। अब बात करेंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव तो है, ए का ए से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है, सी का सी से रिलेशन है। फिर सिमेट्रिक तो ए कोमा ए, इसको उल्टा करके लिखोगे तब भी ए कोमा ए आएगा, और रोस्टर फॉर्म में अपन एलिमेंट का रिपीटेशन करते नहीं है, करके लिख लो जाए एक तरह से देखा जाए तो सिमेट्रिक भी है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। देखो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है एक तरह से, जैसे ए का ए से रिलेशन है, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन ले लिया मैंने। क्या कहीं अब इसका जैसे ए का ए से रिलेशन है, क्या आगे कहीं और सेकंड का थर्ड से रिलेशन जनरेट हो रहा है क्या इसमें? कहीं ए, या तो जैसे इसी को एक बार दो बार लिख लो, नहीं हो रहा तो भी एक बार देख लो अलग से, कहीं पे अपने को ए का और किसी से रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो जीरो ट्रांजिटिविटी से अपन क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये वाला रूल कब यूज में लेना है अपने को? देखो ट्रांजिटिव के लिए दो रूल है। फर्स्ट रूल तो क्या है कि जब फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से रिलेशन बन रहा हो और सेकंड का थर्ड से, ए का बी से, बी का सी से रिलेशन बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो अपन आगे सोचेंगे कि ए का सी से रिलेशन है या नहीं है। इफ़ यस है रिलेशन तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं होगा। ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होगा कि ए का बी से रिलेशन है, क्योंकि अगर कोई रिलेशन होगा तो कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर तो गिवन होगा उसके अंदर। अगर वहाँ पे आपको ए का बी से रिलेशन दे रखा है, बी का आगे सी से रिलेशन बन ही नहीं रहा कहीं पे, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, उस रिलेशन को जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब जैसे इसकी बात करूँ मैं, रिफ्लेक्सिव है, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, कुछ भी नहीं इसमें, ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, ए का बी से रिलेशन है तो ए कोमा बी है, तो क्या कहीं इसमें बी कोमा ए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा बच्चों, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ए का बी से रिलेशन है, क्या आगे बी का सी से रिलेशन डिफाइन कर पा रहे हो उसमें? नहीं, तो जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से अपन क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा बच्चों। R4 की बात करें, रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, क्यों? ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी नहीं है। सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि ए का बी से रिलेशन है, लेकिन इसमें कहीं भी अपने को बी का ए से रिलेशन नहीं दिख रहा, मतलब ए कोमा बी अगर R4 में है तो बी कोमा ए R4 में नहीं है, सिमेट्रिक कैंसिल। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, ए का बी से रिलेशन है, क्या कहीं आगे बी का किसी और से रिलेशन बन रहा है? नहीं। ए का सी से रिलेशन है, क्या सी का कहीं और किसी से रिलेशन बन रहा है? किसी भी टाइप से चेक कर लो, आगे इसमें डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, तो जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से अपन क्या कहेंगे कि R4 भी क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। R5 की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है? क्योंकि ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, जो गिवन सेट ए था उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का इट सेल्फ रिलेशन नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, ए का बी से रिलेशन है लेकिन यहाँ बी का ए से रिलेशन नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ए का बी से रिलेशन है, नहीं बन रहा, मैं ए का बी से रिलेशन तो है लेकिन बी का आगे किसी से रिलेशन नहीं बन रहा है। उसके बाद में सी का बी से है, क्या कहीं बी का और किसी से बन रहा है रिलेशन? नहीं बन रहा है, तो जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से अपन क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव। ए कोमा ए है, बी कोमा बी नहीं है, रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, ए कोमा बी इसमें है तो बी कोमा ए होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक यहीं कैंसिल हो गया। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, ये रहा। उसके अलावा बी का सी से रिलेशन है, सी का आगे कहीं बन नहीं रहा। ए का ए से रिलेशन है, ए का फिर बी से रिलेशन है, तो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, तो फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन होना चाहिए, तो ए का बी से रिलेशन है तो ए कोमा बी है। उसके अलावा और चेक कर लो आप, ये कहीं कोई ऐसा पेयर थोड़ी बन रहा है इसमें, नहीं, सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो R6 क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये इस रूल से ट्रांजिटिव हो गया। R7 की बात करूँ मैं, देखो सी का ए से रिलेशन है, क्या ए का आगे कहीं रिलेशन बन रहा है? नहीं।
बी का सी से रिलेशन है, क्या सी का किसी से रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ये रहा सी का ए से। तो देखो बी का रिलेशन है सी से और सी का रिलेशन है ए से। जब अगर ये दोनों सिचुएशन लग रही है कि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से रिलेशन गिवन हो, तो ही चेक करेंगे क्या कि फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है कि नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो सिचुएशन है कि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से रिलेशन है, तो फर्स्ट का थर्ड से चेक करना पड़ेगा। बी का सी से रिलेशन है और सी का ए से रिलेशन है, क्या बी का ए से रिलेशन है? क्या कहीं इसमें बी कोमा ए दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो ये वाला जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं हुआ? इस वजह से ट्रांजिटिव नहीं हुआ कि बी का सी से रिलेशन था और सी का ए से रिलेशन मिला, तो अपने को बी का ए से रिलेशन नहीं मिला है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उसमें शुरू के जो 6 एग्जाम्पल्स हैं वो सारे ट्रांजिटिव हैं। देख लो ये भी ट्रांजिटिव है, सारे के सारे ट्रांजिटिव हैं। लास्ट वाला जो R7 है वो ट्रांजिटिव नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो इस रूल से ट्रांजिटिव हो गए और कुछ ऐसे हैं जिनमें ए का बी से जिसे रिलेशन कर दिया फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट से, लेकिन सेकंड एलिमेंट का आगे थर्ड एलिमेंट से अपन रिलेशन डिफाइन ही नहीं कर पा रहे उसके अंदर, तो वहाँ जीरो ट्रांजिटिव रूल से क्या हो गया? वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया बच्चों। ये तो बात होगी ट्रांजिटिव रिलेशन की कौन से फॉर्मेट में, जब अपने को यहाँ पे रिलेशन दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तब। अब बात करेंगे किसके लिए, अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में कोई रिलेशन दे दिया तो। जैसे मैंने पहले जो एग्जांपल्स करवाए थे वही एक बार करवा देता हूँ, तो उससे क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आपने अच्छे से समझ लिया था, ट्रांजिटिव में और हेल्प मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल in the set of natural numbers क्या है? A is related to B if and only if A is divisible by B। किसके लिए? for all A, B belongs to N के लिए। A B से डिविजिबल है तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो क्या बताया था? दोनों को सेम बना दो, ए कोमा ए, यहाँ पे ए आर ए आ जाएगा, तो ए इज डिविजिबल बाई ए, एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक में ए का बी से रिलेशन है तो क्या करेंगे? ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो ए और बी में अपने पास स्टेटमेंट ये है कि ए इज डिविजिबल बाई बी, तो बी और ए में क्या बन जाएगा पोजीशन चेंज करते ही? बी इज डिविजिबल बाई ए। तो जब ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को नहीं, ए इज डिविजिबल बाई, जब ए बी से डिवाइड हो रहा है तो क्या बी भी ए से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा? जैसे एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि 4 है, 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या था? ए का बी से रिलेशन आपको गिवन होगा, उसी बेसिस पे बी का सी से रिलेशन बनाओगे आप। तो अगर मैं बी का सी से रिलेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें क्या चेंज आएगा? ए की जगह बी आ गया और बी की जगह सी आ गया, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? बी इज डिविजिबल बाई सी। ये तो ए से बी में रिलेशन हो गया और ये बी से सी में, मतलब अपने पास में 3 नंबर्स ऐसे हैं ए बी सी कि जो ए है वो तो बी से डिवाइड हो रहा है और जो बी है वो सी से डिवाइड हो रहा है। तो अब चेक करना है कि फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन होगा कि नहीं होगा, मतलब जो ए है क्या वो सी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ए डिविजिबल है किससे? बी से, और बी डिविजिबल है किससे? सी से, तो क्या ए सी से डिविजिबल होगा क्या? जैसे बात करूँ मैं 12 है, 12 डिवाइड है 6 से और 6 से डिवाइड हो रहा है 3 से। जैसे 12 इज डिविजिबल बाई 6, 6 इज डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा? यहाँ सी है 3 से। तो ए का बी से रिलेशन और बी का सी से रिलेशन है, तो क्या ए का सी से रिलेशन होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल होगा।
क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे 12 और 3 से डिवाइड हो रहा है, ए बी से डिविजिबल है, इसका मतलब बी ए का मल्टीपल है कहीं ना कहीं। बी जब ए का मल्टीपल है तो मतलब बी को मैं यहाँ पे ए को इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, लेमडा इंटू बी, या इधर से डिवाइड कर दो आप कि जब ए अपॉन बी, ए को जब बी से डिवाइड करें तो कोई क्वांटिटी आ रही है अपने पास में यहाँ पे, ए अपॉन बी कोई क्वांटिटी लेमडा 1 आ रही है, और बी सी से डिवाइड हो रहा है तो बी को जब सी से डिवाइड किया तो मान लो कोई क्वांटिटी लेमडा 2 आ रही है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, बी से बी कैंसिल हो गया तो ए अपॉन सी लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, कोई नया कांस्टेंट लेमडा आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ए बी क्या हो रहा है, सी से डिविजिबल है, तो जब ए को बी से डिवाइड कर पा रहे हैं, बी सी से डिवाइड हो रहा है तो ए क्या हो जाएगा, सी से डिवाइड होगा, ए सी से डिविजिबल होगा। तो इस सिचुएशन में अपन क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन में अपन ये कह सकते हैं तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये कह सकते हैं ए इज डिविजिबल बाई सी, और ए सी से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड हो गया किससे, सी से। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो अपने पास में ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर आ रहा है, किसके लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू गिवन सेट, और यहाँ गिवन सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम क्या आएगी, ट्रांजिटिव में आएगी। ट्रांजिटिव में भी कब आएगी, जब अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से आगे नहीं बन रहा है, तो उसका कन्फ्यूजन नहीं रखना, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं बता देता हूँ स्पेशली। तो जीरो ट्रांजिटिविटी रूल से अपन क्या कहेंगे कि वो रिलेशन क्या हो गया अपना, ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आखिरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा अपना, अभी अपन ने टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके अलावा एंटी सिमेट्रिक होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उस रिलेशन को अपन क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको कोई रिलेशन गिवन होगा और वहाँ से आपसे पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है, वहाँ चेक करना है कि गिवन जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रिलेशन R is said to be, a relation R is said to be an equivalence relation. A relation R is said to be an equivalence relation if it is a reflexive, symmetric and transitive। कोई रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि प्रूव दैट वेदर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नोट, तो वहाँ आपको तीनों चेक करना, वहाँ स्पेशली मेंशन नहीं करेगा कि रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तीनों है तो इक्विवेलेंस, नहीं है तो अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ। अब देखो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों के माइंड में, एक डाउट और आता है कि जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन किस टाइप से आ गया कि आपसे पूछ लिया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। अब आपने सोल्व करना स्टार्ट किया और सबसे पहले ही क्या किया, आपने रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट किया, रिफ्लेक्सिव नहीं मिला।
अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इन तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं है तो वो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट किया, वहाँ पे अब ये लिख देंगे कि सिंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है बेटा, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं मिला है तो भी आपको आगे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए भी आपको कंप्लीटली बताना पड़ेगा और उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन दोगे आप। ये ध्यान में रखना, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं आया, यहीं पे बोल दिया कि इक्विवेलेंस नहीं। हाँ बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव नहीं आया तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, 100% नहीं होगा वो, लेकिन आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कंप्लीटली करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम और आएगी बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपके, आप अपनी बुक निकालिए, अभी देखो मैं बता देता हूँ। ये तो आपके पेज नंबर 3 पे डेफिनेशन 4 दे रखी है, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 4, उस पे जो ऊपर से पहला पैराग्राफ उसमें 3 पॉइंट है, उसके बाद में सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो ऐसा कुछ लिख रखा है, और थर्ड पैराग्राफ में एक हेडिंग लिख रखी है द सबसेट्स ए आई आर कोल्ड इक्विवेलेंस क्लासेज। यहाँ पे देखो मैं ये वर्ड लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस क्लासेज। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हेडिंग दे रखी है, मैं करवाऊंगा। इक्विवेलेंस क्लासेस कब डिफाइन होगी, जब कोई रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर उस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, कैसे उसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आपको मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने के बाद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहीं पे सुन लेना, इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने के बाद करवाऊंगा। ऐसा क्यों, ताकि एक्सरसाइज 1.1 में आपकी ये क्लियर हो जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अभी आप एक बार थ्योरी पार्ट के रूप में आप खुद समझने के हिसाब से बुक में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। हाँ बच्चों, अब देखिए आपकी बुक के एग्जाम्पल्स। सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो तो मैं यहाँ पे करवाऊँगा नहीं, क्योंकि उसमें आपकी बुक में जो लैंग्वेज दे रखी है वो बहुत अच्छी दे रखी है, इसको बस समझा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल 1 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 1 ये दे रखा है, यहाँ पे 2 रिलेशन दे रखे हैं आपको। एक रिलेशन आर दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। और दूसरा एक रिलेशन दे रखा है बच्चों आर डैश, ये दे रखा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी सच दैट द डिफरेंस between heights of A and B is less than 3 meters। और यहाँ जो A और B जो एलिमेंट लिए हैं वो सेट कहाँ से है, कि जो सेट A है वो क्या दिया आपने को, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, ये दिया बच्चों। और आपको इसमें प्रूव करना है कि पहले वाला तो एम्प्टी रिलेशन है और दूसरे वाला क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। देखते हैं, सबसे पहले आर के लिए बात करते हैं। देखो अपने को जो स्कूल दे रखा है वो बॉयज़ स्कूल दे रखा है,
अब 2 बॉयज़ तो एक दूसरे की सिस्टर हो नहीं सकते, तो क्या कोई भी बॉयज़ स्कूल में गर्ल मिलेगी? नहीं। तो जब सारे स्टूडेंट बॉयज़ हैं तो कोई भी एक बॉय अदर बॉय की सिस्टर नहीं हो सकता। तो अपने पास में कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ए क्या हो, बी की सिस्टर हो। तो जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि बॉयज़ स्कूल दे रखा है, तो बॉयज़ स्कूल है तो ए भी एक बॉय है, बी भी एक बॉय है, तो ए बी की सिस्टर नहीं हो सकता। दूसरा जो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स 3 मीटर, तो यहाँ पे देखो 2 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर में अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग फीट होते हैं, तो 3 मीटर में क्या हो गया, लगभग 10 फीट के आसपास हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि एक बच्चा है वो तो 1 फीट का, या दूसरा बच्चा कोई 15 फीट का हो गया, 20 फीट का हो गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 2 स्टूडेंट्स है, उनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर्स ही रहेगा। तो आप ए और बी, आप जो सेट ए दे रखा है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट, कोई भी स्टूडेंट लो आप अपनी मर्जी से, 2 स्टूडेंट ले लो, उन दोनों स्टूडेंट में आप हाइट पहले की मेजर करो, सेकंड स्टूडेंट, और उन दोनों की हाइट का जब डिफरेंस लोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, लेस देन 3 मीटर मिलेगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए। तो ए कोमा बी ये ऑलवेज ट्रू है, किसके लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए। तो इसका मतलब ये जो आर डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक रो से ए के लिए, पूरा एक रो से ही आ जाएगा। तो रिलेशन क्या होगा, ये आर डैश यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू है हर एलिमेंट के लिए। और ये जो है वो क्या हो जाएगा, इम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, कोई सिंगल एलिमेंट के लिए भी ट्रू नहीं है, इम्प्टी रिलेशन। तो ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। थ्योरी पार्ट वगैरह कैसे क्या दे रखा है इसमें बुक में आपके बहुत अच्छे से दे रखा है, वहाँ से रीडिंग लगा लेना इसके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। और अब यहाँ से अपने इक्विवेलेंस रिलेशन स्टार्ट होंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो इनको मैं प्रॉपर लैंग्वेज के साथ करवाऊँगा कि अगर एग्ज़ाम में आ गए तो आप कैसे करके आओगे। हाँ बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, लेट टी बी द सेट of all triangles in a plane with R a relation in T given by और ये रिलेशन R क्या दे रखा है बच्चों, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। आपको अभी जैसे मैं बता रहा था, क्या पूछा इसमें कि ये प्रूव करो कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है।
अब इक्विवेलेंस रिलेशन का वर्ड याद तो ही अपने आप ही अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसको। केयरफुली समझना, मैं विद लैंग्वेज करवा रहा हूँ इसको, तो बोर्ड एग्जाम में आपको इसी टाइप से लिख के आना है। तो बहुत से बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है कि लिखें कैसे, तो लिखने के हिसाब से इसको देख लेना अच्छे से। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, ये रिफ्लेक्सिविटी से पहले एक बार ये रिलेशन अपन, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में, तो क्वेश्चन नहीं लिखें तो आंसर में आपको पहले बताना पड़ेगा रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, इन दी सेट ऑफ all triangles, in the set of all triangles, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया, in the set of all triangles T in a plane, a relation R is डिफाइंड एज। पहली लाइन तो सब में यही रहेगी इसी टाइप से, जो भी आपको सेट दे रखा है यहाँ सेट आ जाएगा, जो भी सेट दे रखा है, ए रिलेशन इज डिफाइंड एज। और रिलेशन क्या दे रखा है, T1 इज रिलेटेड टू T2 इफ एंड ओनली इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और किसके लिए, फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू T। अब अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपने को सिर्फ क्या करना होता है, एक एलिमेंट चाहिएगा। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के लिए 2 चाहिए और ट्रांजिटिव के लिए 3 चाहिए। तो लेट T1 बिलोंग्स टू T, तब यहाँ पे T2 की जगह T1 लिख दो। T1 रिलेटेड टू T1 इफ एंड ओनली इफ T1 इज congruent to T1 since every triangle। वैसे पहले एक बार मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूँ इसको फटाफट, फिर मैं लिखने का काम करूँगा सिर्फ। देखो यहाँ पे T1 की T2 की जगह T1 करेंगे तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T1 के कॉन्ग्रुएंट, तो एवरी ट्राइंगल इटसेल्फ के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो अपना रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट कर लीजिए इसको। सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या आ गया, T1 इज रिलेटेड टू T1, तो दिस इंप्लाइज T1, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ किसके लिए लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव कौन है, रिफ्लेक्सिव अपना गिवन रिलेशन है, और रिलेशन क्या दे रखा है, R दे रखा है, ये रहा R ए रिलेशन। तो यहाँ पे किसके लिए लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। ये बात होगी रिफ्लेक्सिविटी की। फिर बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। मैं यहीं पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के लिए अपने को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, तो अपन मान लेते हैं लेट T1, T2 बिलोंग्स टू T। ये लिखना मत भूलना कि फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू T, एक भी एलिमेंट के लिए मिस हो गया तो फिर आगे बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले T1 का तो T2 से रिलेशन दे रखा, वो तो एज इट इज T1 इज रिलेटेड टू T2 इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे तो आएगा इफ एंड ओनली इफ, और इधर सिर्फ दिस इंप्लाइज का साइन आएगा, ये भी लिखने का तरीका ध्यान रखना।
T1 इज रिलेटेड टू T2, तो क्या हो जाएगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। याद तो रहा है ना कैमरे में नीचे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है बच्चों, तो जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो दिस इंप्लाइज T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी क्या हो जाएगा, T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जब T1 का T2 से रिलेशन था तो T2 का भी क्या आ रहा है, रिलेशन। तो सिंस T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T2 कोमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। किसके लिए, फॉर ऑल T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू T। जब T1 का T2 से रिलेशन है तो T2 का भी T1 से रिलेशन आ रहा है बच्चों, तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। तो अपना जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब थर्ड बात करेंगे अपन ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करेंगे, 3 एलिमेंट्स के लिए देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो 3 एलिमेंट किस सेट में है वो अपन डिफाइन करेंगे। लेट T1 कोमा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू T। जो अपना गिवन सेट T है उसमें अपने 3 एलिमेंट ले लिए, T1 T2 T3। ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे, ए का बी से, बी का सी से रिलेशन पहले बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि ए का सी से रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले T1 का T2 से रिलेशन, T1 इज रिलेटेड टू T2 इफ एंड ओनली इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 का T3 से रिलेशन बनाएंगे बच्चों। T2 इज रिलेटेड टू T3 इफ एंड ओनली इफ T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। देखो बच्चों, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये बोर्ड आ तो रहा है ना पूरा कैमरे में, हाँ जी। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के, तो T1 क्या हो जाएगा, T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 का रिलेशन किससे हो जाएगा बच्चों, T3 से। T1 का T2 से रिलेशन है, T2 का T3 से, तो T1 का T3 से रिलेशन अपने को मिल रहा है। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, दिस implies T1 कोमा T3 also belongs to R for all T1 कोमा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू जो भी गिवन सेट था T उसके लिए। इसका मतलब क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखो, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस implies R is an equivalence relation। ये लो बच्चों, विद लैंग्वेज कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अगर बोर्ड में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने वाला, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव किस टाइप से करोगे, विद लैंग्वेज, इस प्रकार से आपको करना है।
तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी अब आप लोग ये समझ के होंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो बाकी के जो एग्जांपल्स या क्वेश्चंस वगैरह हैं, एक बार खुद से करने की कोशिश करना। अगर खुद से कर लेते हो तो समझ में आ गया, नहीं कर पा रहे हो तो एक बार फिर से थ्योरी पार्ट देखना कि रिफ्लेक्सिव कैसे अपने प्रूव करना है, सिमेट्री कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल की हेल्प लेना लैंग्वेज के साथ, फिर प्रैक्टिस करना। नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में मैं सोल्यूशन तो करवा ही दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।